नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे YouTube चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पिछले सप्ताह दिल्ली सहित पूरे देश में गेहूं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल्स स्कीम OMSS को रोककर PDS के माध्यम से गेहूं उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा है और त्योहारों के मौसम में गेहूं की बढ़ती मांग को देखते हुए कीमतों में किस प्रकार का उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, यह सब जानें। पिछले सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को दिल्ली में गेहूं की कीमत 2,905 रुपए पर खुली और शनिवार शाम को यह 3,010 से 3,015 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुई। इस दौरान गेहूं की मांग बनी रही, जिसके चलते कीमतों में 110 रुपए प्रति क्विंटल की मजबूती दर्ज की गई। कृषि बाजार भाव सेवा के अनुसार बाजार में तेजी की रफ्तार जारी है और इस वर्ष भी इसकी बुनियाद मजबूत बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में औसतन बाजार में इस सप्ताह 50 रुपए की वृद्धि हुई। शाहजहांपुर में गेहूं की कीमतों में 50 रुपए, वाराणसी में 40 रुपए और गोरखपुर में 40 रुपए की तेजी देखी गई है। इसके साथ ही आटा, मैदा और सूजी के भाव में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाजार के भाव 20 रुपए से मजबूत हुए हैं, जबकि इस सप्ताह आटा, मैदा और सूजी के भाव में कोई खास बदलाव नहीं आया। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कोलकाता में आटा, मैदा और सूजी की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे स्टॉकिस्ट अब माल बेचने से रुक सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर तक सेंट्रल पूल में गेहूं का स्टॉक 251 लाख टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 लाख टन कम है। कृषि बाजार भाव सेवा के दृष्टिकोण से PDS का माल या भारत आटा का सप्लाई 15 अक्टूबर के बाद ही उपलब्ध होगा। इसके चलते नवरात्र के दौरान गेहूं की कीमतें उच्च स्तर पर रहने की संभावना है, क्योंकि दिवाली जैसे बड़े त्योहार के चलते आटा, मैदा और सूजी की खपत बढ़ेगी। यहाँ से अगले सप्ताह मिल वालों की अच्छी डिमांड बनी रहेगी और हर बढ़त पर मुनाफा वसूली करना आवश्यक होगा। दिल्ली लाइन के संदर्भ में बताए गए सभी आंकड़े अपने निर्धारित समय के अनुसार बढ़ते गए हैं। पिछले 14 दिनों में दिल्ली लाइन में 150 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस सप्ताह दिल्ली लाइन में बाजार 100 रुपए से अधिक बढ़ा और 2,970 रुपए का सपोर्ट लेवल भी मजबूत है। आगामी कुछ हफ्तों में दिल्ली लाइन में मजबूती का रुख दिखाई दे रहा है और जल्द ही 3,100 रुपए के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। भारत आटा के संदर्भ में NCCF द्वारा 7 अक्टूबर को गेहूं के लिए पहला टेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें 2,000 टन गेहूं मिनिमम बिडिंग के तहत लेना होगा। इस स्थिति ने कृषि बाजार में उत्साह पैदा किया है और आगामी दिनों में कीमतों में और भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि वह खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत गेहूं बेचने के बजाय उन 9 राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से लाभार्थियों को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, जहां वर्ष 2022 में इसे रोक दिया गया था। इन राज्यों में बिहार, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस कदम के परिणामस्वरूप मिलर्स और प्रोसेसर्स को गेहूं का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, खासकर त्योहारी सीजन के दौरान जब गेहूं की मांग और खपत में वृद्धि हो रही है। दिल्ली की मंडी में 21 से 27 सितंबर के सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गेहूं की कीमतों में 55 रुपए की वृद्धि देखी गई, जिसके बाद भाव 2,960 से 2,975 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। इस दौरान दैनिक आवक 6 से 10,000 बोरी के बीच दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में कोटा मंडी में गेहूं की कीमत में 170 रुपए की वृद्धि हुई, जिससे यह 2,685 से 2,950 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। मैनपुरी में 110 रुपए और गोंडा में 100 रुपए की वृद्धि के साथ कीमतें क्रमशः 2,651 और 2,745 से 2,770 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गईं। शाहजहांपुर, सीतापुर और गोरखपुर में भी गेहूं के दाम में 60 रुपए का उछाल आया, जबकि हरदोई में यह 50 रुपए बढ़ गया। वहीं
महाराष्ट्र की जालना मंडी में गेहूं की कीमत 200 रुपए घटकर 2,600 से 3,300 रुपए प्रति क्विंटल रह गई और मध्य प्रदेश के डबरा में भी 20 रुपए की गिरावट आई, जिससे दाम 2,720 से 2,750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। सरकार ने इन 9 राज्यों में अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक वितरण के लिए 35 लाख टन अतिरिक्त गेहूं का आवंटन करने का निर्णय लिया है। उद्योग में गेहूं की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि थोक मंडियों में इसकी आवक सीमित हो रही है। वर्तमान में सरकारी समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मंडी में भाव इससे कहीं अधिक है। आगामी सप्ताहों में गेहूं की कीमतों में और वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और जल्दी ही नए समर्थन मूल्य की घोषणा भी होने वाली है। हालांकि गेहूं पर भंडारण सीमा लागू है, लेकिन इसका बाजार भाव पर कोई खास प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। इस स्थिति ने किसानों और उद्योग के लिए चिंता का विषय बना दिया है, क्योंकि बाजार में तेजी से बढ़ती कीमतों के बीच स्थिरता बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।